वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का लेह का ये दौरा जो है ये काफ़ी अहमियत का हामिल। आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से मिलेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। तो पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत भी पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं। सबसे अहम बात ये कि हिंद चीन कशीदगी के दरमियान पीएम मोदी का ये जो सरप्राइज विजिट है लेह का, बेहद अहम। न सिर्फ वहां मौजूद जवानों का हौसला बढ़ेगा, सरहद के हालात का जायजा खुद पीएम लेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज देना कि हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अचानक लेह का ये दौरा किया है और कल जिस तरह से खबरें आ रही थीं कि वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह लेह का दौरा करने वाले हैं, फिर खबरें आई कि अब उनका दौरा जो है वो कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है। उसकी तारीख के बारे में बाद में बताया जाएगा। और आज अभी कुछ देर पहले ये अचानक खबर कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लेह पहुंच गए हैं। लेह एयरपोर्ट पर बिपिन रावत ने उनकी अगवानी की। आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो जख्मी हमारे जवान हैं गलवान में, उनसे भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का लेह का ये हंगामी दौरा, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव। ये तो स्पष्ट है, चीन के साथ जो शियोक नदी है उसके पास सड़क बनानी शुरू करी। जब हम अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए तेजी से पहुंचे, जल्दी पहुंचे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया। चीन की तो परेशानी यही है, उसको लगता है कि जिस अक्साई चीन पर उसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, अगर हिंदुस्तान ने शियोक नदी तक अगर सड़क बना ली, अगर दौलत बेग ओल्डी में उसने जबरदस्त एयरपोर्ट बना लिया जहां उसके बड़े से बड़े विमान लैंड कर सकते हैं, तो मुश्किल में आ जाएगा अक्साई चीन। और अक्साई चीन मुश्किल में आ जाएगा तो चीन की जो सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है वन रोड वन बेल्ट, वो जो पूरी दुनिया को एक तरह से, जिस तरह से उसने श्रीलंका को, पाकिस्तान को और छोटे मुल्कों को पैसा देकर के गुलाम बना रखा है उसने, उस पे एक ही थ्रेट है। हिंदुस्तान ने तमाम कोशिशों के बावजूद हमने उसके इतने बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि वो हमारी ही जमीन पर, पाकिस्तान द्वारा दी गई जमीन पर, हमारी जमीन पर वो सड़क बना रहा है, निर्माण कार्य कर रहा है, जो कि हमारी जमीन है। आज नहीं तो कल हम उसको लेके रहेंगे। ये हमारे सरकार का और संसद का रेजोल्यूशन है कि जो भी कश्मीर का हिस्सा हमारे देश से गया उसको हम लेके रहेंगे वापस। तो ऐसे मौके पर चीन कतई नहीं चाहता कि उसका जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उस पर कोई थ्रेट हो। दौलत बेग ओल्डी में हमारा एयरपोर्ट और हमारे युद्धक विमान आसानी से लैंड कर सकें, हमारी सड़कें और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सीमा तक हो। चीन की चालबाजी क्या है, उसकी धोखेबाजी क्या है कि उसने तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, जब हमने बनाने शुरू की तो उसको परेशानी हो रही है। यही परेशानी की वजह है गलवान में जो संघर्ष हुआ। और इसलिए जैसा कि अमिताभ जी कह रहे हैं, एकदम सही बात है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एलएसी पर हमारी चौकसी, मुस्तैदी और तैयारी से ही चीन घबराया हुआ है। और इसलिए चीन ने यह साजिश रची है, कई मोर्चों पर उन्होंने हमारे सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। तो हमारे